गाइस सर, आपने अभी तक मॉर्निंग रूटीन या फिर मॉर्निंग हैबिट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो कभी कभार तो आपके लिए काम करता है और कभी कभी नहीं। लेकिन यार ये बात आप लिख के ले लो कि ये वीडियो उन सभी वीडियो से बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे हम आपको आपके लिए साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली प्रूवन ऐसे कुछ मॉर्निंग हैबिट्स या फिर मॉर्निंग रूटीन्स के बारे में बताने वाले हैं जो आपके लिए बायोलॉजिकली और न्यूरोलॉजिकली एकदम सही होने वाला है। और इस मामले में आपकी हेल्प कर सकता है डॉक्टर एंड्रू हुबरमैन, जो कि एक वर्ल्ड फेमस न्यूरोलॉजिस्ट है। डॉक्टर एंड्रू स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में न्यूरोबायोलॉजी और ऑप्थेल्मोलॉजी के प्रोफेसर है। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ ह्यूमन ब्रेन और ह्यूमन बॉडी के सारे फंक्शंस को स्टडी करने में बिता दी है, जहाँ से उनको ऐसे बहुत सारे साइंस बेस्ड टूल्स मिले हैं जिनका यूज करके बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है। और वर्ल्ड के कई सारे फेमस और सक्सेसफुल लोग भी इनके बात और इनके एडवाइस को फॉलो करते हैं। डॉक्टर एंड्रू हुबरमैन ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन बायोलॉजी के ऊपर रिसर्च करके एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन बनाया है जिसे वो खुद फॉलो करते हैं, जो उनकी फोकसिंग पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और उनको पूरा दिन एनर्जेटिक रखता है, और उसी के साथ ही उनकी स्लीप क्वालिटी को भी बेहतर बनाता है। और इस मामले में एंड्रू हुबरसन का ये कहना है कि इस रूटीन को हर किसी को फॉलो करना चाहिए, फिर चाहे वो एक छोटा बच्चा हो या फिर एक 80 साल का इंसान। लेकिन यार अभी आप मुझसे ये सवाल कर सकते हो कि आपको ये मॉर्निंग रूटीन क्यों फॉलो करना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि ये कहा जाता है कि मूड, फोकस और एनर्जी, इन तीनों चीजों के ऊपर कंट्रोल पा लेने से आप हर सुबह और हर दिन को जीत सकते हो। और आपकी हर सुबह की सही शुरुआत आपको इस चीज से करनी चाहिए, द रोल ऑफ योर सर्काडियन रिदम एंड सनलाइट। यार एंड्रू हुबरमैन सुबह फ्रेश होने के बाद सीधा सनलाइट लेते हैं, और यही चीज वो सबको करने के लिए रिकमेंड भी करते हैं। अच्छा, कभी आपने क्या ये नोटिस किया है कि जब भी आप किसी हिल स्टेशन या फिर रूरल एरिया या फिर गांव में जाते हो तो शाम होते होते ही आपको सही टाइम पे नींद भी आ जाती है और आप सुबह जल्दी भी उठ जाते हो। इसके पीछे छुपा रीजन लोकेशन नहीं होती है, बल्कि ये होता है आपकी नेचुरल सर्काडियन रिदम, जो एक्चुअली आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक है, और ये 24 घंटे चलती रहती है, जिसके वजह से आपकी बॉडी को दिन और रात का अंदाजा होता है। इसीलिए किसी भी हिल स्टेशन, रूरल एरिया और इंडियन गांव में लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि यार वो जल्दी सोते भी है। और ये लोग दिन भर ज्यादातर टाइम सन के एक्सपोजर में ही रहते हैं और उनकी आंखें रात होते हुए देख पाती है। उनकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक बाहर के टाइम के साथ एकदम सिंक होती है। पर जो लोग ऐसे जगह पर रहते हैं कि बाहर दिन हुए या फिर रात उसकी पता ही नहीं चलता, जैसे कि दिन भर रूम में रहना, अंधेरे में रहना, उनकी सर्काडियन रिदम को खराब कर देता है और उनकी स्लीप की प्रॉब्लम को बढ़ाता भी है। सो अपनी बॉडी और माइंड को ये याद दिलाने के लिए कि ये सुबह का टाइम है, आपको खुद को सनलाइट से एक्सपोज करवाना ही होगा। जब सूरज की रोशनी आपकी आंखों में जाता है, आपकी स्किन में गर्मी फील होता है, तब आपकी सर्काडियन रिदम अपने आप ही सिंक हो जाता है या फिर फिक्स हो जाता है। सनलाइट की एक्सपोजर में आपकी बॉडी में एक पेप्टाइड नाम की हार्मोन रिलीज होता है, जो आपके बॉडी को नेचुरली वेकअप सिग्नल देता है और पूरी तरह जगा देता है। साथ ही आपकी ब्रेन में मेलाटोनिन, जिससे आपको नींद आती है, उसे रिलीज करने के लिए 16 घंटे का एक टाइमर सेट कर देता है, ताकि रात को आपको सुकून की नींद आ पाए। क्योंकि जो लोग सोकर बहुत ही लेट उठते हैं या फिर जल्दी उठकर भी बेड पे लेटे रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं या फिर गलत हैबिट्स को परफॉर्म करते हैं और फिर दिन में 12 या फिर 1 बजे के वक्त बाहर निकलते हैं, इस टाइम पर जब उनकी बॉडी पे धूप पड़ती है तब वो सर्काडियन डेड जोन में आ जाते हैं। जैसे कि कॉर्टिजोल पल्स की स्पाइक एकदम गलत टाइम पे आती है, जहां उनकी टेम्परेचर रिदम और अलर्टनेस शाम में शिफ्ट हो जाती है, और एज ए रिजल्ट उन्हें रात में सोने में प्रॉब्लम होती है, जो कि कई बार स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी की भी कारण बनता है। इसीलिए कहता हूँ कि आपको सुबह जल्दी उठ के 10-15 मिनट के लिए तो बाहर जाना ही है, ताकि आप अपनी बॉडी को सनलाइट में एक्सपोज कर पाओ। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी जल्दी उठते हो, बस इतना याद रखो कि जितना जल्दी आप उठोगे और सनलाइट में खुद को एक्सपोज करोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप रेगुलर सुबह जल्दी उठते हो तो आपका सर्काडियन रिदम टाइम के साथ एकदम सिंक्ड रहेगा और आपका फोकस, अलर्टनेस, एनर्जी लेवल, प्रोडक्टिविटी, मूड्स सब सही रहेगा। अगला पॉइंट है द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रेशन, कैफीन एंड एक्सरसाइज। हम में से अधिकतर लोगों की सुबह उठकर चाय या फिर कॉफी पीने की आदत है, पर यार क्या आपको ये बात पता है कि चाय या फिर कॉफी पी के हम अपने बॉडी में एडिनोसिन को ब्लॉक करते हैं। एडिनोसिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारी एनर्जी लेवल को स्लीप के अकॉर्डिंग रेगुलेट करता रहता है। हम जितना ज्यादा जागते रहते हैं या हमारी बॉडी में उतना ही ज्यादा रिलीज होता रहता है, यानी कि आप जितना ज्यादा जागते रहोगे, एडिनोसिन आपको उतना ही टायर्ड फील करवाएगा और आपको उतना ही नींद आएगी, और जब हम सोते हैं हमारी बॉडी से निकलती रहती है। जब आप सुबह नींद से उठते हो और आप थका हुआ फील करते हो, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में से पूरी तरह एडिनोसिन निकला नहीं है, जो कुछ ही देर में अपने आप ही निकल जाएगा। लेकिन अब जैसे ही चाय या फिर कॉफी पी लेते हो,
तब ये एडिनोसिन जहाँ होता है वहीं पे ब्लॉक हो जाता है, यानी कि वहीं पे अटक जाती है। आपकी बॉडी इसे फील नहीं कर पाती, लेकिन जैसे ही चाय या फिर कैफीन की जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाती है, ये एडिनोसिन वापस से आपकी बॉडी में बढ़ने लगता है और बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसके वजह से आपको दिन में ही थकान होने लगती है और आपको बेपनाह नींद आने लगती है। इसीलिए डॉक्टर हुबरमैन सुबह जल्दी उठ के कभी भी चाय या फिर कॉफी नहीं पीते, उसके बदले नॉर्मल पानी पीते हैं या फिर उसमें सी सॉल्ट यानी कि नमक मिला के पीती है, ताकि उनकी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेटेड हो जाए। वो बिस्तर से उठने के बाद 1 से 1.5 घंटा वेट करते हैं ताकि उनकी बॉडी से पूरी तरह से एडिनोसिन निकल जाए। उसके बाद ही वो चाय या फिर कॉफी पीते हैं और उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से जब आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होना शुरू होती है तभी ये जो एडिनोसिन है वो बॉडी से पूरी तरह क्लियर हो जाता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आप तो ये नहीं चाहोगे कि दिन के बीचों बीच लंच टाइम पे आपको नींद आ जाए या फिर आप थकान महसूस करके पूरी तरह से इरिटेट हो जाओ। तो सुबह जल्दी उठ के आप 1 से 1.5 घंटे तक चाय या फिर कॉफी से दूर रहो और सिर्फ पानी पियो। उसके बाद जाके अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो दिन में ही आपकी जो एनर्जी लेवल है वो बैलेंस्ड रहेगा। आप नॉर्मल पुशअप, स्क्वाट्स और लाइट वर्कआउट कर सकते हो अगर आप मन से करना चाहो तो। नेक्स्ट चीज जो आपको पूरी तरह जागने में हेल्प करेगी वो है मिरेकल ऑफ कोल्ड शावर। कोल्ड शावर का सबसे बड़ा फायदा आपका डोपामिन और एड्रेनालिन को बढ़ाने में होता है। साल 2000 में यूरोपियन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी में पब्लिश हुई एक रिसर्च में कुछ पार्टिसिपेंट्स को 15 डिग्री सेल्सियस के वाटर में 1 घंटा तक बिठाया गया और कुछ पार्टिसिपेंट्स को 4 डिग्री सेल्सियस के वाटर टब में सिर्फ 30 सेकंड के लिए रहने के लिए कहा गया। दोनों ही केस में ये ऑब्जर्व किया गया है कि उनके जो एड्रेनालिन लेवल से वो बूस्ट हो गए हैं, क्योंकि उनकी बॉडी एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट से गुजर रही थी। इसीलिए उनकी अलर्टनेस और अटेंशन बढ़ गई और साथ ही कोल्ड शावर लेने के बाद उनकी डोपामिन में भी बहुत ही हाई जंप आया, क्योंकि जब भी आप अपनी बॉडी और माइंड को किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालते हो उससे निकलने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होता है। आपको अचानक एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होता है जो आपकी बॉडी में हेल्थी डोपामिन को रिलीज करवाता है और आपको पूरा दिन मोटिवेटेड रखता है, क्योंकि जब भी आप सो के उठते हो उससे 2 घंटे पहले आपकी बॉडी का टेम्परेचर सबसे कम होता है और फिर वो धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ने लगता है और जैसे वो एक लिमिट तक आ जाता है, आप कितनी ही गहरी नींद में क्यों ना हो आप जग जाओगे और ये टेम्परेचर बढ़ता ही जाता है। दिन के लगभग 1-2 बजे तक या फिर इन जनरल दिन के वक्त आपकी बॉडी का टेम्परेचर सबसे हाई होता है, जहाँ आपके सारे बॉडी के फंक्शंस अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में काम कर रही होती है। इसके बाद आपकी बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे 1 से 3 डिग्री तक कम होने लगता है और आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। सो सुबह पूरी तरह जागने के लिए आपकी बॉडी टेम्परेचर पूरी तरह हाई होना चाहिए और रात को सोने के लिए बॉडी टेम्परेचर कम होना चाहिए। और यही पर कोल्ड शावर यानी ठंडे पानी से नहाना आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी की सरफेस को कोल्ड टेम्परेचर में एक्सपोज करते हो तब आपकी बॉडी अपनी डिफेंस मैकेनिज्म में आके अपनी कोर टेम्परेचर को बढ़ा देती है। 90 मिनट्स ऑफ डीप फोकस सेशन। डॉक्टर एंड्रू हुबरमैन ब्रेकफास्ट करने से पहले एक 90 मिनट का डीप फोकस सेशन लेते हैं, तब वो उस काम को करती है जहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत है और सुबह उठने के बाद से इस टाइम तक अपने फोन को वो टच भी नहीं करते। इस 90 मिनट के सेशन में वो किसी भी काम को पूरी तरह फिनिश करने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते हैं, बस वो अपने माइंड को एक वर्क मोड स्टेट में डाल रहे होते हैं ताकि उनका ब्रेन पूरी दिन के लिए रेडी हो जाए। इसी तरह अगर आप भी अपने ब्रेन को एक डीप फोकस स्टेट में डालो तो आप अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट काम कर सकते हो। आप कोई बुक पढ़ सकते हो, मतलब कुछ ऐसा टास्क जो सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी और अटेंशन डिमांड करता है। और एंड्रू हुबरमैन ये सजेस्ट करते हैं कि आपको लीनियर फेज में दिन भर आपकी जो काम है वो करना चाहिए, जहाँ आप 90 मिनट्स के डीप फोकस स्टडी या फिर सेशन करते हो। उसके बाद आप 20 मिनट का ब्रेक ले सकते हो और फिर से 90 मिनट का डीप फोकस सेशन और फिर 20 मिनट का रेस्ट ले सकते हो और इसी चीज को आप कंटिन्यू रख सकते हो बिना टायर्ड फील किए और उसके बाद एक कमाल का ब्रेकफास्ट करके पूरे दिन के लिए रेडी हो सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक बटन को जरूर दबाना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि उससे मुझे सपोर्ट मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट कमाल की वीडियो पर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड टाटा।